मेन रोड पे सफाई होती है, गली के अंदर घुस के देखो तो समझ में आया वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पे नालियाँ गंदी रहती है। चुनाव आते हैं जब भी इनको पानी के मुद्दे दिखते हैं, नहीं तो 10 साल से 20 साल से क्या कर रहे हैं। न जाने बीजेपी के लोगों ने ऐसा कौन सा ऐनक पहना हुआ जिनको इनको सिर्फ वो ऐनक लगाते तो इनको सिर्फ विकास ही विकास दिखता है। खंडवा नगर निगम के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और लल्लूराम.com के माध्यम से हम जानेंगे पब्लिक मीटर और पब्लिक से बात करेंगे कि उनके आने वाला महापौर कैसा हो। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो है खंडवा के एक चौराहे पे है, नगर निगम चौराहे के पास है और पब्लिक मीटर से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप खंडवा में ही रहते हैं, आने वाला महापौर कैसा चुनेंगे? और महापौर ऐसा हो यार जो सभी काम करे खंडवा की मतलब तरक्की के लिए, साफ़ सफाई के लिए। अभी क्या होता है कि ये लोग गली के अंदर जाके नहीं देखते हैं, खाली बाहर रोड पे देखते हैं बड़ी बढ़िया सफाई हो रही है। मेन रोड पे सफाई होती है, गली के अंदर घुस के देखो तो समझ में आया वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पे नालियाँ गंदी रहती है, वहाँ पे नालियाँ साफ़ सुथरी नहीं है। कहीं कॉलोनी में जाके देखो आप, हम तो कई बार देखते हैं ये लोग आते हैं तो जैसे नाली 50 फुट की है तो 20 फुट तक साफ़ करते हैं, बाकी 30 फुट की साफ़ नहीं रहती है। पानी को लेकर क्या स्थिति है? पानी का तो प्रॉब्लम ही है भैया। पहले वो जब से लाइन डल रही थी, जब से डली पुनासा की लाइन, तो वो पैसे के चक्कर में कहा सस्ती वाली डलवा दो, तो कम पैसे वाली लाइन डली। उसी समय अगर ये लोग लोहे के पाइप वाली जो आती है जीसी, इसकी अपना जो जसवाड़ी से डली थी लाइन, बड़ी 2.5 फुट इंची वाली, वो जो लाइन आज वो 60 साल से वैसी पड़ी है, उससे कुछ नहीं हुआ। और ये अभी 5 साल के अंदर 50 बार टूट गई है। और वो खेत में ये लोग हमेशा बोलते हैं कि खेत में लोग फोड़ के और अपने खेत में पानी ले लेते हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक किसान पे कार्रवाई करो तो समझ में आ जाए, उसके जुर्माना भी लो और जेल में डाल दो उसको समझ में आ जाए। अभी यहाँ पे चारखेड़ा के आसपास भी कुछ लोगों को अभी केस बनाए हैं, तो केस ही बनाए हैं, बाकी पकड़ के अंदर किसी को नहीं कराए। तो केस बनाने में क्या हो, तो वकील को देंगे पैसे, बोलेंगे भैया पैसे भी चलेगा, छुड़वा लो हमारा, और कुछ नहीं होगा। और 2 महीने बाद फिर पाइपलाइन आएगी तो फिर तोड़ देंगे। मतलब फिर समस्या का अंबार है। समस्या पूरी दूर थोड़ी हो रही है। कुछ युवा है, उनसे भी जान लेते हैं क्यों खंडवा के जो शिक्षा व्यवस्था है क्या ठीक है? हालांकि शिक्षा व्यवस्था उतनी भी ठीक नहीं है जितनी होना चाहिए। ऐसे नॉर्मल सी है, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसा महापौर होना चाहिए आपका? महापौर तो फिलहाल अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी चल रही है, वो चल रही है उसके टाइम से चल रही है। मतलब ऐसी मतलब जितनी व्यवस्था होना चाहिए उतनी व्यवस्था भी नहीं है। और जो पढ़ाने वाले हैं वो मतलब पढ़ाते ही नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। पब्लिक मीटर में हमने आम जनता की राय जानी। अब नेताजी से पूछ लेते हैं कि उनके नेताजी ने कितना विकास किया है। तो हमारे साथ कुछ नेता भी मौजूद हैं। खंडवा के विकास को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कार्य में अपना योगदान देती है और हम लगातार देख रहे हैं कि आज से यदि कुछ वर्ष पूर्व हम देखें दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को, तो बिजली, सड़क, पानी को लेकर पूरी जनता परेशान थी। और नेतृत्व परिवर्तन करते हुए भाजपा को जनता ने जिताया। और भाजपा ने भी जो जो मुद्दे थे, बिजली, सड़क, पानी, उसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरपूर कार्य किया। पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही खंडवा जिले के अंदर और खंडवा शहर में भी बिजली पानी की समस्या का निदान हुआ है। चाहे हम देखें, चाहे नर्मदा का जल का पानी का हो, 150 करोड़ की योजना के माध्यम से घर घर नर्मदा का जल पहुंचाने को लेकर बड़ी योजना बनी, जिसमें सफलता हमें मिली है। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी मेडिकल की सौगात जो अन्य बड़े शहरों में नहीं मिलती है, हमारे नेताओं, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़े मेडिकल 500 करोड़ रुपए के मेडिकल की सौगात दी। आज बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी खंडवा में हो रहा है। लगातार हमको जब जनता विश्वास करते हुए 20 सालों से जिता रही है, 5वीं बार हम फिर जनता के बीच जाएंगे, हमारे विकास कार्यों को लेकर जाएंगे और महापौर के साथ ही हमारे 35 से ज़्यादा पार्षद जीत कर आएंगे। चलिए विपक्ष से भी जान लेते क्यों विकास हुआ है। देखिए, पहली बात तो इनको, मेरे बीजेपी के साथियों को ये पता होना चाहिए कि ये नगर निगम का चुनाव है, यहाँ शहर हित की बात करनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज और अपने जो स्टेट हाईवे उनकी बात ना करें। खंडवा में 25 साल में क्या हुआ, न जाने बीजेपी के लोगों ने ऐसा कौन सा ऐनक पहना हुआ जिनको इनको सिर्फ वो ऐनक लगाते तो इनको सिर्फ विकास ही विकास दिखता है। यहाँ पर विकास के नाम पे इतना भ्रष्टाचार हुआ कि गिनतियाँ कम पड़ गई हैं। सैकड़ों योजनाएं ये कागज़ पे खा गए, उसका जीता जागता उदाहरण है। मेरे कहने या इनके कहने से नहीं होगा, आप लोग पड़ताल करिए, देखिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है।
रही ये बात बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह के काल में ऐसा हुआ, उसके काल में ऐसा हुआ, हम ये कहना चाहते हैं कि जो गांव में सड़कों का जाल बिछा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, स्टेट जो गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट रहती है वो पैसा देती है। और 10 साल हमारी सरकार रही, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी थे शिवराज सिंह, तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पैसा दिया, तब जाके गाँवों में विकास हुआ और गाँवों को सड़कों का जाल बना। इन्होंने तो सिर्फ भ्रष्टाचार करा है, इनके भ्रष्टाचारों की संख्या अनेकों में है। मैं तो सबसे पहले हमारे साथी मुल्लू राठौर जी से बोलूँगा, ये बोल रहे हैं कि कागज़ों पे योजना है, तो क्या तुम सो रहे थे क्या गोदड़ी ओढ़ के घर पे? भाई जांच करवाओ, कागज़ों पे योजना कागज तो जांच करवाओ। और सिर्फ ये अराजकता, प्रदेश, देश और नगरीय निकाय चुनाव में ये झूठ के दम पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, सिर्फ झूठा जाल, जनता को कैसे भ्रमित करा जाए। और रही सही बात, अगर कभी योजनाओं की बात कर रहे हैं कि प्रदेश हमारी सरकार ने हमको दिया है, सरकार ने जन कल्याणकारी काम करे तो हम बोलेंगे और 10 बार बोलेंगे। तुमको नहीं दिया तो तुम बता नहीं दो, भाई हमको तो दिया ना। आज तुम देख लो, पहले गरीब महिला चूल्हा फूकते फूकते थक जाती थी, आज वो गैस का चूल्हा, गैस की टंकी दिया और रोटी बना रही है। गैस में कभी उसने सोचा नहीं था, कभी किसी गरीब ने सोचा नहीं था, वहाँ पे भी आ रहा हूँ, पानी पे भी आ रहा हूँ, कभी गरीब आदमी ने कभी सोचा नहीं था उसका पक्का मकान होगा, कभी सपने में ही नहीं सोचा था। उसको पक्का मकान दे रहे हैं, पट्टे दे रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं उनको पट्टे दे रहे हैं। अगर बात चले प्रधानमंत्री की, मल्टी में मकान कि 3 लाख रुपए में मकान दे रहे हैं, हम कौन दे रही? ये भारतीय जनता पार्टी दे रही। चश्मा इनको पहनने की ज़रूरत है, इनने जो भ्रम फैला। रही बात पानी की, नर्मदा जल पानी की कोई तकलीफ नहीं है, कांग्रेस सिर्फ झूठा भ्रम फैला रही है, बार बार पाइपलाइन फोड़ना। सिर्फ चुनाव आते जब ही इनको पानी के मुद्दे दिखते हैं, नहीं तो 10 साल से 20 साल से क्या कर रहे हैं? चुनाव आया कि जाके पाइपलाइन रात में फोड़ना, फिर वो बदनाम किसको करना? भाजपा को और नगर निगम को। देखिए, पानी का एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस पे भी आरोप लग रहा है, क्या सच में मुद्दा है? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं माननीय भरत जी जो कि बीजेपी के बहुत अच्छे प्रवक्ता है, वो थोड़े मेरे हिसाब से मानसिक रोगी हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस विकास विकास विकास। तो मेरे को पहले तो सबसे अच्छा डॉक्टर लाना पड़ेगा, भरत भाई के जैसे और भी कोई बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनका मेरे को इलाज करवाना पड़ेगा। ये अपने हित के लिए, शहर का हित नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन बताएंगे नहीं। देखिए, हमने पब्लिक मीटर के माध्यम से लोगों की राय भी जानी, नेताओं के विकास के बारे में भी जाना। आरोप प्रत्यारोप दोनों से ही लगे। अब ये तय जनता को करना है कि उन्होंने किस पे विश्वास जिताया है, विकास पे, विपक्ष के आरोप पे, या फिर शहर की समस्या पे। इमरान खान, लल्लूराम.com, खंडवा।